सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हनी कुमार शर्मा आप सभी का लॉजिकल रीजनिंग मेंटोर आप सभी के सामने लेकर आ गया हूं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके लिए बहुत खास और बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। और आप सभी को और आपके पूरे परिवार को आपके चैनल क्लैट एंड अदर लो एंट्रेंस एग्जाम चैनल ऑफ अड्डा 24/7 की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आने वाली दीपावली आप सभी के लिए बहुत मंगलमय हो, प्रेम से सद्भाव के साथ पूरे त्योहार को आप मनाइए पूरे हर्षोल्लास के साथ में। तो देखिए, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग के जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आप कर गए तो आप एकदम अच्छे से स्कोर कर जाएंगे। क्योंकि देखो, लॉजिकल रीजनिंग जो पूरा आपका सिलेबस देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारा काफी बड़ा सिलेबस है सर। कम से कम 30 से 32 चैप्टर आपको पढ़ने, 30 से 32 के अराउंड आपको चैप्टर्स पढ़ने। तो क्या सारे चैप्टर्स ही इंपॉर्टेंट है? क्या वो सभी एग्जाम में आएंगे? ऐसा नहीं है। कुछ एक आपके फिक्स आपके जो ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कुछ भी हो जाए वहां से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो अगर आप सिर्फ उनको भी पढ़ के जाते हैं तो आप लॉजिकल रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे। क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग आप सभी को पता है काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पेशली सीयूटी पीजी एलएलबी वाले बच्चों के लिए लॉजिकल रीजनिंग रामबाण की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर बेटा 32 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस बार भी है कि लॉजिकल रीजनिंग तो आएगा। हम लोग हमेशा धूम मचाएंगे बेटा। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो लॉजिकल रीजनिंग मतलब इजी पिजी लेमन जूसी, आप सभी को पता है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट हमारे वीडियो को। तो इंफॉर्मेशन से भरा हुआ वीडियो है, आराम से देखिएगा बड़े इत्मीनान के साथ में। तो देखिए, जब भी किसी भी एग्जाम को आप देने जाते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के बारे में जानना। वैसे तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार फिर से जो नए एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ नए जुड़ने वाले हैं, उन सबको पता होना चाहिए कैसा आप लोग एग्जाम का यहां पे पैटर्न होने वाला है, क्या होगा, किस तरह से टेस्ट होता है आपका। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, सीबीटी होगा। यहां पे मीडियम या लैंग्वेज क्या होगा? अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी अपनी लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हैं। इफ यू आर एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट देन यू कैन ऑप्ट योर लैंग्वेज एज इंग्लिश। ओके, अगर हम बात करें ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, आपका 2 आवर्स का एग्जाम का ड्यूरेशन होने वाला है, यानी कि 2 घंटे यानी कि 120 मिनट। यहां पे आपका जो ड्यूरेशन है वो कितना होने वाला है? 120 मिनट का, 120 मिनट्स। और 120 मिनट्स में आपको क्वेश्चंस कितने करने? क्वेश्चन करने बेटा 100 क्वेश्चंस करने, यानी कि आपके पास में एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट से ज्यादा का समय यहां पे मिलने वाला है। आपके क्वेश्चंस कैसे होंगे? यहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एमसीक्यू बेस्ड आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले। टोटल मार्क्स कितने होंगे सर? 400 नंबर का आपका पेपर होगा। अगर टोटल 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर 100 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 400 मार्क्स आपके बनते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन जो होगा यहां पे, ईच क्वेश्चन हैव, हर एक क्वेश्चन जो होगा कितने नंबर का होगा? 4 मार्क्स। यहां पे 4 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होने वाला है। क्या यहां पे नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। -1 आपको नेगेटिव मार्किंग के लिए मिलने वाला है। तो चलिए, ये तो हुआ। अब देखिए, सीयूटी पीजी लॉ एग्जाम 2024 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो अब यहां पे 24 नहीं, यहां पे 23 होना चाहिए हमारा, क्योंकि 23 में हमारा किस तरह से क्वेश्चंस को हमने डिवाइड किया था, किस बेसिस पे हमने यहां पे क्वेश्चंस को डिवाइड किया था, किस पोर्शन से कितने कितने क्वेश्चंस यहां पे पूछे गए थे आपसे। तो यहां पे ये 2023 होना चाहिए कि 2023 में आपसे किस पोर्शन से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए। अगर हम यहां पे बात करें लॉजिकल रीजनिंग के बारे में, तो लॉजिकल रीजनिंग अकेला ऐसा सब्जेक्ट था जिसने पूरे पेपर में धूम मचाई हुई थी। 32 क्वेश्चन आपके यहां से पूछे गए, 32 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चंस, यानी कि आप मतलब समझ रहे हैं, 32 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सर यहां पे आपका बनता है 128 मार्क्स। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बच्चा ऐसा होगा जो यहां पे स्कोर ना करना चाहता हो कि सर ये तो एरिया ऐसा है, हम आपसे जुड़े हुए हैं, हम आपके साथ में पढ़ रहे हैं, तो यहां तो हम सर आपको भरोसा दिला रहे हैं कि सर यहां तो हम तूफान मचा के आएंगे, धूम मचा देंगे लॉजिकल रीजनिंग में। क्योंकि बेटा देखो, लॉजिकल रीजनिंग कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है आपका। जितना अच्छा आपका बेसिक पे पकड़ होगी, जितना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट होगा, जितना अच्छे से आपको ट्रिक्स आती होंगी, उतना ही जल्दी आप क्या कर पाएंगे? क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और यहां पे बेटा सबसे अच्छा जो एक आपके पास में बेनिफिट है वो क्या है कि सर यहां पे अगर आपको क्वेश्चन आता है और आपने सही बना दिया, अगर डायग्राम सही बन गया, अगर आपकी ट्रिक सही है, तो वो 4 नंबर आपके खाते में जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। यानी कि आपको +4 जो है, आपको +4 मार्क्स मिल जाएंगे उस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर के लिए। अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो वहां पे 21 क्वेश्चंस थे।
जीके जीएस में आपके 17 क्वेश्चन थे, ठीक है। आपका इंग्लिश में 20 क्वेश्चन थे, और अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की तो कंप्यूटर में कितने क्वेश्चन थे? 10 क्वेश्चन। तो ये टोटल मिला के आपके हो गए 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये टोटल 100 क्वेश्चन इस तरह से थे। सर बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग के सिलेबस की, कि लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाता है। अब एक बार इन चैप्टर्स को थोड़ा इत्मीनान के साथ देखिएगा आराम से, कि सर यहां पे कैलेंडर ऐसा चैप्टर है बेटा जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से लास्ट ईयर भी आपके 2 क्वेश्चन आए थे, यानी कि 8 नंबर अकेले इस चैप्टर से आए थे। मैं बड़े आराम से बताऊंगा आप लोगों को, अकेले 8 क्वेश्चन जो थे यहां से पूछे गए हैं आपके, सॉरी 8 क्वेश्चन नहीं, यानी कि 8 नंबर के क्वेश्चन यहां से पूछे गए कैलेंडर से, 8 मार्क्स यहां से, ठीक है। अगर हम बात करें सर क्लोक की, अगर हम बात करें तो क्लोक से बेटा आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था यहां पे, जो कि कहां से था? राइट एंगल का आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया जो कि कहां से पूछा गया था? राइट एंगल से। उसके बाद हम बात करें ब्लड रिलेशन की, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ब्लड रिलेशन से बेटा पेपर में आपके थे 3 क्वेश्चंस, और 3 क्वेश्चंस का मतलब आप समझ रहे हैं, 12 नंबर के क्वेश्चन यहीं से आ गए अकेले 12 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो कहां से आ गए हैं? ब्लड रिलेशन से। तो मैं यहां पे आपको पूरा सिलेबस भी दिखा रहा हूं और साथ में बताता भी जा रहा हूं कि कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिन पे आपको पकड़ बना के रखना है, जहां से आप जिनको चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, कि नहीं भाई मुझे ब्लड रिलेशन समझ नहीं आता तो मैं ब्लड रिलेशन को स्किप कर दूंगा, तो मैं आराम से पेपर में बाकी किसी और पोर्शन को कर लूंगा। लेकिन भरोसा नहीं है ना, अगर मान लो ब्लड रिलेशन से ही 5 क्वेश्चन आ गए तब क्या करोगे? ठीक है। दूसरा है हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को भी आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, यहां से भी आपके 2 क्वेश्चंस पेपर में, 2 से 3 क्वेश्चंस, 2 भी नहीं बोलूंगा मैं, 2 से 3 क्वेश्चंस जो थे आपके पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। और यहां पे जो लेवल था इन क्वेश्चंस का कैसा था? इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे सारे। इनका जो लेवल था, अगर हम बात करें कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, इजी टू मॉडरेट लेवल। अब देखिए यहां पे एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत इजी चैप्टर्स हैं, एकदम इजी चैप्टर्स हैं। लेकिन इन दोनों को करने के लिए क्या है? आपको ट्रिक आनी चाहिए, ट्रिक बेस। यहां पे क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके? ट्रिक बेस, या फिर कैलकुलेशन बेस्ड कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर आपको ट्रिक्स पता है, आप आसानी से इन दोनों को कर सकते हैं। और ये दोनों चैप्टर मिला के लेकर आते हैं आपके 3 से 4 क्वेश्चंस, ये बढ़ भी सकते हैं, 5 से 6 भी हो सकते हैं। तो ये दोनों आप इनको चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकते हो, इन दोनों चैप्टर्स को। तो अभी तक मैंने जितने भी चैप्टर्स बताए काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑर्डर और रैंकिंग, हाँ जी, यहां से आपका लास्ट ईयर था 1 क्वेश्चन, और बहुत इजी क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन। ऑर्डर और रैंकिंग से एकदम इजी क्वेश्चंस था, काफी इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम सिलोगिज्म की। देखिए सिलोगिज्म जो है आपका एकदम कॉन्सेप्ट, फुल ऑफ कॉन्सेप्ट ये चैप्टर है। ये कैसा है? फुल ऑफ कॉन्सेप्ट्स, कि यहां पे आपको हर कॉन्सेप्ट को बारीकी से सीखना पड़ता है। अगर आपने कहीं पे भी गलती कर दी, मान लीजिए इधर और का क्वेश्चन आ गया, अगर आपको इधर और का केस नहीं पता तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए आप नहीं बना पाएंगे। अगर मान लीजिए वहां पे पॉसिबिलिटी का केस बन गया, पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो अगर आपको पॉसिबिलिटी की कंडीशंस नहीं पता है तो आप क्वेश्चंस को नहीं बना पाएंगे। मैं श्योर हूं इस चीज के लिए, और मैं बोल रहा हूं दावे के साथ में, ठीक है। वहां पे तुक्के नहीं चलेंगे बेटा। तो यहां से पिछली साल आए थे आपके 3 क्वेश्चंस, और काफी अच्छे क्वेश्चंस थे, मॉडरेट क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। यहां पे मैं नहीं बोलूंगा इजी क्वेश्चंस थे, मॉडरेट क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वहां पे, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं सर सिटिंग अरेंजमेंट की, तो सिटिंग अरेंजमेंट में काफी सारे अरेंजमेंट बनते हैं। तो यहां पे सर्कुलर सेटिंग भी बनता है, लीनियर सेटिंग भी बनता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए सिलोगिज्म भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें सर सिटिंग अरेंजमेंट से, तो सिटिंग अरेंजमेंट से बेटा 1 क्वेश्चन था, और वो 1 क्वेश्चन जो था वो किधर से था? लीनियर अरेंजमेंट से। लीनियर अरेंजमेंट से आपका 1 क्वेश्चन दिया गया था कि 6 लोग जो हैं एक पंक्ति में बैठे, ये इसके दाएं बैठा है, ये इसके बाएं बैठा है, सभी उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं। इस टाइप का आपको क्या दिया गया था? 1 क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पे मिसिंग नंबर की, मिसिंग नंबर से बेटा 1 क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर दिया गया था, ठीक है। कोडिंग एंड डिकोडिंग काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, किसी भी एग्जाम में आप पढ़ने जाएंगे तो यहां से आपके कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे? 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे कोडिंग एंड डिकोडिंग से। कोडिंग एंड डिकोडिंग से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 भी नहीं 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं पेपर में, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। नंबर सीरीज बेटा लास्ट ईयर सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे आपके नंबर सीरीज से,
आपके 2 क्वेश्चंस थे यहां पे, और दोनों क्वेश्चन किसके थे? नंबर सीरीज के। कोई भी क्वेश्चन अल्फाबेटिकल सीरीज से नहीं था, कोई भी क्वेश्चन आपका कंटिन्यू पैटर्न सीरीज से नहीं था। यहां से क्वेश्चन नहीं थे, मैं ये क्रॉस लगा रहा हूं, इन दोनों चैप्टर्स से क्वेश्चन नहीं थे आपके। लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स ये भी नहीं पूछा गया था लास्ट ईयर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स ये भी नहीं पूछा गया था। लेकिन नहीं पूछा गया का इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हें हमें पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो है, लेकिन जो ज्यादा ध्यान देने वाले चैप्टर्स है वहां पे मैं स्टार मार्क करता जा रहा हूं आपके लिए, कि जहां पे आपको ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है। जैसे कि नंबर सीरीज को भी हम स्टार मार्क में रखेंगे कि ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। फिगर काउंटिंग, हां जी, ये बड़ा ही अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एनटीए इसे काफी पसंद करता है। फिगर काउंटिंग में एक क्वेश्चन आपका लाइंस का पूछा गया था कि कितनी लाइंस बन रही हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे ट्रायंगल्स का पूछा गया था। यानी कि यहां से आपके 2 क्वेश्चंस लास्ट ईयर पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चंस यहां से भी पूछे गए हैं। अगर हम बात करें नॉन वर्बल रीजनिंग की, नॉन वर्बल रीजनिंग का इतना बोलबाला नहीं रहा था लास्ट ईयर, लेकिन नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर आपको पता है आपके 7 चैप्टर आते हैं। कौन कौन से? सर फिगर सीरीज हो गया, फिगर एनालॉजी हो गया, फिगर क्लासिफिकेशन हो गया, एम्बेडेड फिगर हो गया, सर कंप्लीशन ऑफ फिगर हो गया, ठीक है। उसके बाद में मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेजेस हो गए। तो इस तरह से आपके काफी सारे चैप्टर्स बन रहे हैं। पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग हो गया। तो इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, आया नहीं था लेकिन अवॉइड नहीं कर सकते। हम इसको ध्यान में रखेंगे, हम इसको ध्यान में रखेंगे कि यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब देखिए वेन डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 क्वेश्चन यहां से भी पेपर में थे आपके पास में, ये देखो, और ये काफी इजी है, काफी इजी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। अगर आपको ट्रिक पता है, कॉन्सेप्ट पता है, आप आराम से ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। पजल्स, पजल से बेटा एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन पजल से आपसे पूछा गया है, ठीक है। अगर हम बात करें डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं था पिछली बार, डिसीजन मेकिंग से एक भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। अगर हम बात करें सर इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी, यहां से भी एक भी क्वेश्चन नहीं था बेटा इक्वलिटी इनइक्वलिटी का, लेकिन ये आपके सिलेबस में गिवन है, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, रीजन एंड असर्शन, कॉज एंड इफेक्ट। देखो एक क्वेश्चन कॉज एंड इफेक्ट से था आपका, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन से क्वेश्चंस था, ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले। यानी कि ये जो 6 चैप्टर है ना बेटा, ये 6 चैप्टर है क्रिटिकल रीजनिंग के, ये आपके क्या है? क्रिटिकल रीजनिंग के 6 चैप्टर्स हैं। इन पे आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपका एलएलबी का एग्जाम जिसके लिए आप अपीयर होने जा रहे हैं, वहां पे आपको ऐसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं आप लोगों से, तो इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। और ये जो आपके 6 के 6 चैप्टर्स हैं, ये कैसे हैं? अगर आपको इनके रूल्स पता है, रूल्स अगर आपको पता है कि कौन कौन से रूल्स हैं, तो आप आसानी के साथ इन सभी को आसान तरीके के साथ में कर सकते हैं। और जैसा कि मैं जब YouTube पे क्लास लेता हूं या फिर पेड बैच में आप लोगों को पढ़ाता हूं, तो आपको बड़े अच्छे से हर एक चीज को बड़े डिटेल में रूल्स के साथ में क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं, और आपको विद एग्जाम्पल वो चीज समझाई जाती है कि कैसे कहां पे कौन सी कंडीशन लग रही है, किस तरह से आप इनको कर सकते हैं। तो अब देखिए यहां पे मैंने कौन कौन से चैप्टर बताए आपको मैंने बताया कैलेंडर, आपको मैंने बताया क्लॉक, आपको मैंने बताया ब्लड रिलेशन, आपको मैंने बताया डायरेक्शन, आपको मैंने बताया सीटिंग अरेंजमेंट, आपको मैंने बताया वेन डायग्राम, उसके बाद मैंने आपको बताया नंबर सीरीज, अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं, उसके बाद मैंने आपको बताया है नंबर सीरीज, नंबर सीरीज के साथ मैंने आपको बताया कोडिंग एंड डिकोडिंग, पजल्स को भी हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, पजल्स को भी हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मिसिंग नंबर हो गया, मिसिंग नंबर, सिलोजिज्म हो गया आपका, ठीक है। तो अगर आप इन सभी चैप्टर्स को, और साथ में आपका हो गया ये पोर्शन, साथ में आपका हो गया ये पोर्शन, अगर आप इन सभी चैप्टर्स को करके जा रहे हैं ना, डैम श्योर 101% यहां से आपको जरूर से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे रीजनिंग के पोर्शन में।
और यहां से आपका जो लेवल रहता है पेपर का वो रहेगा इजी टू मॉडरेट। क्योंकि देखो एनटीए हमेशा ना एक खास बात लेकर आता है, बच्चों के लिए सरप्राइज जरूर लेके आता है, बच्चों को सरप्राइज जरूर करता है। तो हमें साम दाम दंड भेद हर तरह से तैयार रहना है कि कैसा भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए, आप सभी एकदम पेशेंस के साथ में उसका आंसर कर पाए। अगर आपकी कमांड है, बहुत अच्छे से आप जानते हैं इन सभी चैप्टर्स के बारे में, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कि कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको पकड़ बनानी है, आपके लिए उसका बेसिक बहुत अच्छे से आना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए उस सब्जेक्ट को लेकर के, उस पर्टिकुलर चैप्टर्स को लेकर के, और आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें आपके पास में है ना, आपको दुनिया का कितना भी टफ क्वेश्चन आपके सामने रख दिया जाए, आप उसे आसानी के साथ में बना देंगे। अगर आप चाहते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग में आप वीक हैं और आपकी पकड़ और मजबूत करनी है, या फिर लॉजिकल रीजनिंग आपका ठीक ठाक है और आप अपने आप को क्रीम स्टूडेंट बनाना चाहते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, तो उसके लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कैसे कि यहां पे हम सब आपके लिए लेकर आ गए हैं सीयूटी पीजी 2024 के लिए आपका निश्चय बैच। निश्चय बैच जो है आपका 23 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। ये जो निश्चय बैच है आपका कब से स्टार्ट होगा? 23 नवंबर से। क्या क्या आपको इस बैच में मिलने वाला है? यहां पे आपको पढ़ाया जाएगा लॉजिकल रीजनिंग, इस बैच में आपको पढ़ाया जाएगा लॉजिकल रीजनिंग, यहां पे आपको पढ़ाया जाएगा क्वांट, यहां पे आपको पढ़ाया जाएगा जीके, यहां पे आपको पढ़ाया जाएगा जीएस, और आपका जनरल साइंस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है। उसके साथ में यहां पे आपको पढ़ाया जाएगा आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट, साथ में आपको पढ़ाया जाएगा, अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगर आप हिंदी से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपने सब्जेक्ट अपना हिंदी चूज किया है, तो ये सारे सब्जेक्ट बेटा आपको पढ़ाए जा रहे हैं। कैसे कि यहां पे आपको प्राइस दिख रहा होगा 32,000, नहीं, आपको इतना पे नहीं करना है। आपको यहां पे इस कोर्स के लिए सिर्फ 5100 रुपीज पे करने, 5100 रुपए आपको पे करने। कैसे? जब आप ये कोड यूज करेंगे, बाय यूजिंग दिस कोड, बाय यूजिंग दिस कोड Y695, जब आप कोड यूज करते हैं Y695, तो आपको यहां पे क्या क्या मिलेगा? पेड बैच में देखो बहुत सारे बेनिफिट है। यहां पे आपको क्या क्या मिलेगा? डीपीपीज मिलेंगी, आपको डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेंगे, ठीक है, डाउट सॉल्विंग सेशन आपको दिए जाएंगे, आपका 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, आपकी मेंटोरशिप क्लासेस होंगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है सारी चीजें यहां पे आपकी निपटाई जाएंगी, सुनी जाएंगी, आपको अच्छे से पूरी तरह से। अगर आप हम लोगों के साथ जुड़ोगे, अगर आप कोड यूज करते हैं Y695, मैं आपको पर्सनली मॉनिटर करूंगा, आपको पर्सनली मेंटोरशिप प्रोवाइड कराऊंगा, तो जरूर जुड़िए हमारे साथ में। फील द डिफरेंस कि आपने बहुत तैयारी करी होगी बेटा। मार्केट में बहुत लोग हैं जो इस कोर्स के लिए ही आपसे मोटी मोटी फीस ले रहे हैं, 40,000 ले रहे हैं, कुछ लोग 50,000 ले रहे हैं, कुछ लोग 30,000 ले रहे हैं। तो बेटा यहां पे ये बैच सिर्फ मिल रहा है 5100 में। तो एक बार जस्ट डिफरेंस फील कीजिए कि हाँ किस तरह से आपको कितना अच्छा पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हमारी जो पूरी टीम है ना, वो आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रही है। क्योंकि यहां पे सारे जितने भी टीचर्स हैं सभी आपके अच्छे अच्छे एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं। सभी जो टीचर्स हैं आपके बहुत सालों से आपका पढ़ा रहे हैं इसी फील्ड में, उनको पता है कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से कैसे पूछा जा रहा है, ठीक है। और किसी भी जब आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी टेस्ट सीरीज। अगर आप कभी भी आपने चलो पढ़ लिया, ब्लड रिलेशन पढ़ लिया, उसकी प्रैक्टिस कहां से करेंगे? आपने पढ़ लिया डायरेक्शन पढ़ लिया, सिलोजिज्म पढ़ लिया, आपने कोडिंग पढ़ लिया, आपने मिसिंग नंबर पढ़ लिया, तो कहां से प्रैक्टिस कहां से करोगे? तो प्रैक्टिस के लिए जरूरी चीजें होती है टेस्ट सीरीज। तो यहां पे देखिए आपके सीयूटी पीजी के मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं, 10 मॉक टेस्ट। अगर आप इनको परचेज करना चाहते हैं तो यहां पे आपको कोड यूज करना पड़ेगा S695। और अगर आप चाहते हैं सेक्शनल टेस्ट, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, LR, इंग्लिश, GA, अगर आप सभी के सेक्शनल टेस्ट भी चाहते हैं तो आप यहां पे सेक्शनल टेस्ट को भी खरीद सकते हैं बाय यूजिंग कोड S695, और काफी अच्छा डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। तो ये सभी आपकी क्या है? कीज हैं बेटा। आप जब प्रिपेयर करते हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, तो टेस्ट जो होता है वो आपका सेल्फ एनालिसिस का बहुत अच्छा मेथड होता है। और हमारे टेस्ट सीरीज में आप अपना ऑल इंडिया रैंक देख सकते हैं, आप अपना सब्जेक्ट का कितना परसेंटाइल आपने स्कोर किया है, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, गलत हुए हैं, आप ऑल इंडिया रैंकर्स के साथ में अपनी रैंक को कंपेयर कर सकते हैं। आपको वहां पे पूरे क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन भी मिल रहा है, सब कुछ, वो सारी चीजें जो आपके लिए जरूरी हैं यहां पे इन टेस्ट में प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो आई होप आप जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है उसे समझ चुके होंगे, या फिर इसके अलावा कोई भी और इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं कि सर मुझे ये नहीं पता है, कृपया इसके ऊपर भी आप मुझे कुछ बता दीजिए। कृपया एक जेनेरिक
इसके ऊपर भी बना दीजिए सर, कि आप मुझे बता दीजिए कि बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है सर। LC1, LC2, CLC के बारे में कुछ जानना हो, कोई भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा आपको ये सेशन। तो थैंक यू सो मच आपको और आपके पूरे परिवार को एक बार फिर से मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, अड्डा 24/7 की पूरी फैमिली की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।